माय फ्रेंड, आज से सिर्फ कुछ ही महीनों पहले मेरी वॉइस ऐसी साउंड करती थी। ये तुमने क्या पढ़ लिया टाइटल में? और ये क्या था थंबनेल में? एंड हियर आई एम राइट नाउ स्पीकिंग टू यू विद माय ओरिजिनल वॉइस। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई तेरी प्यूबर्टी हिट हो गई इसीलिए वॉइस अचानक से डीप हो गई है। लेट मी टेल यू समथिंग, मैं ऑलमोस्ट एक एडल्ट होने वाला हूँ। मेरी प्यूबर्टी स्टेज खत्म होने वाली है। सो दिस इज नॉट अ लेजिटिमेट रीजन कि मेरी वॉइस अचानक से इतनी डीप और प्रॉब्ली मास्कुलिन कैसे हो गई। लेट मी टेल यू अ स्टेप बाय स्टेप गाइड जो मैंने खुद फॉलो की है विद इन दीज मंथ्स, एंड जिससे मैं नेचुरली अपने वॉइस को फ्रॉम बीइंग अ शैलो एंड इमैस्कुलिन टू अ डीप हाई पिच्ड एंड मास्कुलिन वॉइस में कन्वर्ट कर पाया हूँ। फीमेल्स ने ऐसा क्लेम किया है इन अ स्टडी कि वो एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे मेल की वॉइस को ज्यादा अटेंशन के साथ सुनते हैं जिनकी वॉइस डीप होती है और एमिनेंटली मास्कुलिन होती है। आपकी डे टू डे लाइफ में आप मास कम्युनिकेशन करते हो, अगर कैमरे के सामने आके बोल रहे हो, उसे अपलोड करते हो कहीं पर, या फिर आप बहुत सारे लोगों से एक साथ बात कर रहे हो इन अ ग्रुप टॉक, इन अ मीटिंग, समथिंग लाइक दैट, या फिर इंडिविजुअली किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो वन ऑन वन में, इन सारी चीजों में डीप वॉइस प्लेज एन एक्सट्रीमली क्रूशियल रोल। और जिस इंसान की वॉइस डीप होती है ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वी बोथ हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग, कि हम नेचुरली उस इंसान को ज्यादा सीरियस लेने लगते हैं। हम नेचुरली एक फियर फैक्टर क्रिएट करते हैं उस इंसान के अराउंड कि यार ये इंसान जो है ना थोड़ा सा ही सीम्स डेंजरस। तो चलो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड को फॉलो करते हैं एंड लेट्स मेक योर वॉइस एज डीप एज ह्यूमनली पॉसिबल। शुरू करने से पहले, फर्स्ट पॉइंट पे आने से पहले, यू नो दिस थिंग बट मैं फिर भी पूछूंगा, इस चैनल का मेन मोटो क्या है बताओ। इस चैनल का मेन मोटो है योर ग्रोथ योर प्रोग्रेस। तो अगर तुम उस चीज में इंटरेस्टेड हो, इन योर ग्रोथ इन योर प्रोग्रेस, यू नो व्हाट टू डू, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब। यू नो हम दोनों का फायदा है एंड यू कैन ऑलवेज अनसब्सक्राइब लेटर इफ यू डोंट लाइक इट। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे मेन पॉइंट है टेस्टोस्टेरोन। जिस पर्टिकुलर इंसान का टेस्टोस्टेरोन हाई होता है उसके लिए डीप वॉइस बहुत ही कॉमन बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और एक ग्रेट 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 इंसेनली ग्रेट नेशनल इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद भी, एक इंसेनली ग्रेट प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी लोग उनकी वॉइस के कारण उन्हें ट्रोल करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी वॉइस जो है वो उतनी मैनली नहीं थी, इट वॉज शैलो। टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, नॉट इन योर डीप वॉइस ओनली बट एवरीथिंग, एवरीथिंग, योर मसल रिकवरी, योर ग्रोथ, योर हाइट, योर एवरी सिंगल शेड जो तुम्हारे बायोलॉजिकल पोटेंशियल के अंतर्गत है, टेस्टोस्टेरोन ही उसे ऊपर लेके जा सकता है। अगर तुम्हारे बॉडी में ये केमिकल कम है या ना के बराबर है, क्रिटिकल स्टेज पर है, ब्रो इट्स अलार्मिंग। बिल्कुल भी लाइटली मत लेना इस बात को। इफ यू वॉन्ट अ कंप्लीट टेस्टोस्टेरोन गाइड, मैं इस वीडियो के जस्ट नेक्स्ट वीडियो में वही चीज अपलोड करने वाला हूं। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप एक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम फॉलो करते हो हर दिन, तो आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली हाई हो सकता है। HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब होता है लिफ्टिंग हैवी वेट्स, डूइंग कैलिस्थेनिक्स, गोइंग टू जिम। क्योंकि इन सारी चीजों में, क्योंकि भागते बहुत लोग हैं जो दिन ब दिन अपने बॉडी को एक्सट्रीम कंडीशन में लेकर जाते हैं, पाया गया है ऐसा कि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नेचुरली ही बढ़ने लगता है। उसी के साथ साथ आते हैं सन बात पे। तो देखो भैया, सनलाइट जिससे विटामिन डी मिलता है वो आपकी बॉडी के लिए काफी क्रूशियल है। मुझे पता है कुछ लोग टैनिंग वैनिंग का बहाना करेंगे, बट ब्रो शट द फक अप। तुम अभी स्किन का क्या उखाड़ लोगे? तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप डाउन हो चुका है, क्रिटिकल पे आ चुका है, घंटा कुछ करोगे स्किन से? यू शुड लाइक पीठ के बल भी अगर लेट गए तो पीठ पे हल्की सी टैनिंग आ सकती है जो कि उतना दिखता नहीं है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि फेस के बल लेटो, जिससे आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होने वाली और आपका टेस्टोस्टेरोन उससे भी ऑप्टिमाइज होगा। फीमेल्स की बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं ईस्ट्रोजन, जो कि टेक्निकली देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन को ऑपोजिट है। मतलब टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल को मेल बनाता है, वैसे ही ईस्ट्रोजन है वो फीमेल को फीमेल बनाता है। उन सारे ट्रेड्स को ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो प्रमोट करता है, ग्रो करने में मदद करता है। अगर आप किसी भी तरीके की प्लास्टिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक आपके शरीर के अंदर जा रही है, प्लास्टिक में होता है BPA प्लस एंडोक्राइन डिसरप्टर। और ये एंडोक्राइन डिसरप्टर जो है ना, ये बहुत ही छोटे से पार्टिकल होते हैं, आपको दिखाई भी नहीं देने वाले हैं, आप नोटिस भी नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जो है ईस्ट्रोजन जैसा मिमिक करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, और वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि कोई एंडोक्राइन डिसरप्टर है, ये BPA है या ईस्ट्रोजन है। हमारी बॉडी को लगता है कि हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन आ गया है एंड नेचुरली टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है। तो मैं अवॉइड करता हूं किसी भी तरीके की प्लास्टिक की चीजों को इस्तेमाल करने का, या फिर तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा, डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक की बॉटल से, फॉर एग्जांपल मैंने इस वीडियो के लिए ये बॉटल लाया है, एंड नहीं, ये पानी मैंने नहीं पिया है, इस टाइप की बॉटल भी आपको हो सके तो इस्तेमाल नहीं करनी है, या बहुत ही रेयर केसेस में अवॉइड करनी है। जस्ट अवॉइड इट। आपको समझना पड़ेगा प्लास्टिक इतना अफोर्डेबल हो गया है कि इंडिया के हर एक सिंगल यूटेंसिल में प्लास्टिक आजकल काफी ज्यादा कॉमन हो गया। आपके लंच बॉक्सेस से लेकर इवन सम स्पून्स तक
इवन सम वाटर बॉटल्स तक सब कुछ प्लास्टिक